होता है दो टाइप का, यानी कि इस जो वेस्ट को इसको इनिशियली या नॉर्मली इसको क्या है दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लो। यानी कि ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट या तो क्या होगा नॉन हैजार्डस होगा या नॉन इन्फेक्शियस। नॉन हैजार्डस मीन्स जो नुकसान नहीं करता है, इसके कांटेक्ट या टच में आने पर कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का डेंजर या रिस्क नहीं है, वो नॉन हैजार्डस है। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब इसके टच या कांटेक्ट में आने पर ये कोई बीमारी, डिजीज या इन्फेक्शन नहीं करता है। तो ये क्या है, पहली कैटेगरी है वेस्ट की, नॉन हैजार्डस या नॉन इन्फेक्शियस। यानी कि ये जनरल वेस्ट है, सामान्य कचरा है, जैसा अपने घरों में प्रोड्यूस होता है वैसा ही क्या हॉस्पिटल में भी हो सकता है, और मोस्टली यही होता है। टोटल जो वेस्ट होता है हॉस्पिटल का, उसमें से 85% क्या होता है, ये नॉन हैजार्डस या नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है 85%। तो इसको तो सिंपल है कि किस कलर कोडेड बैग के अंदर, कौन से रंग के डिब्बे के अंदर इसको डालेंगे। इसको डाल देंगे ब्लैक कलर के बैग के अंदर। काले रंग का जो डिब्बा होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको क्या है इस प्रकार के वेस्ट को इस डिब्बे में डाल देंगे। फिर इस डिब्बे का क्या होता है, ये ब्लैक बैग है, काले रंग का डिब्बा है। नॉर्मल जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, नगर निगम की गाड़ियां हैं, जो नॉर्मल जो कचरा बाहर किसी सिक्योर्ड लैंडफिल में डालते हैं, वहाँ पर ले जाकर इसको डाल देते हैं नगर निगम की गाड़ियाँ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की जो भी व्यवस्था है उस हिसाब से। तो पहली कैटेगरी तो ये है जिसको बोलते हैं नॉन हैजार्डस या नॉन इन्फेक्शियस के वेस्ट। दूसरी कैटेगरी जो है वेस्ट की वो है हैजार्डस। हैजार्डस मीन्स नुकसान करने वाला, डेंजर है, कोई रिस्क है, यानी कि इसके कांटेक्ट में कोई पर्सन्स, एनिमल्स या जो आता है इसके संपर्क में, तो ये कुछ न कुछ नुकसान करेगा बॉडी को, फिजिकल, केमिकल इंजरी करेगा, या फिर क्या है ये इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन करेगा। इसके टच में, कांटेक्ट में आने पर कोई क्या है डिजीज हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। तो इस प्रकार के वेस्ट को बोलते हैं हैजार्डस वेस्ट या इन्फेक्शियस वेस्ट। तो इस प्रकार के वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमने अलग से 4 प्रकार के कलर कोडेड बिन्स बनाए हैं। 4 रंग के डिब्बे जो हैं प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग रंग के डिब्बे के अंदर अलग अलग प्रकार का वेस्ट के डालते हैं और किस प्रकार से इनको सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं एट दी पॉइंट ऑफ जनरेशन। जहाँ पर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसी स्थान पर इसको अलग अलग कर लेते हैं और उनके लिए कलर कोडेड सिस्टम है। तो कौन से कलर के डिब्बे के अंदर कौन सा वेस्ट डालते हैं उसको देखिए। सबसे पहली कैटेगरी तो आप ये डिसाइड कर लो, यानी कि जो इन्फेक्शियस वेस्ट है या हैजार्डस वेस्ट है, वो अगर बना हुआ है प्लास्टिक का बना हुआ है या रबर का बना हुआ है, यानी कि उसकी नेचर क्या है, या तो प्लास्टिक है या रबर है, तो उसको क्या है रेड कलर के डिब्बे के अंदर डालते हैं। रेड कलर कोडेड जो बिन होता है उसके अंदर डालते हैं। और इसको याद ऐसे रखिए कि रबर का आप क्या है आर और रेड का आर, आर से आर सेलेक्ट कीजिए, आर फॉर रबर एंड आर फॉर रेड। यानी रबर या प्लास्टिक की बनी हुई कोई चीज़ है और वो इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड मीन्स यानी वो या तो ब्लड के टच में आई है, कहीं ब्लड स्टेंड है, या वो कहीं किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आई है, या फिर वो पेशेंट के कहीं न कहीं टच आए है, पेशेंट के डायरेक्ट या पेशेंट की जो ड्रेसिंग या बेड कहीं पर टच आए, हमें लगता है कि ये चीज़ इन्फेक्टेड है और रबर या प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ है। तो इस प्रकार की चीज़ को, इस प्रकार के मटेरियल को रेड कलर के डिब्बे के अंदर डालते हैं और इस कैटेगरी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली मीन्स प्लास्टिक या रबर की बनी हुई है तो ही इसके अंदर डालिए। अगर किसी और चीज़ की बनी हुई है या आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लगता है कि ये प्लास्टिक या रबर नहीं है, तो प्लीज़ इस कलर के डब्बे में के अंदर इसको मत डालिए। एक दूसरे कलर का डब्बा है ना, येलो कलर का डब्बा इन्फेक्टेड, उसमें डाल दीजिए। बट प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रबर या प्लास्टिक के अलावा कुछ भी मत डालिए। क्यों नहीं डालिए रबर या प्लास्टिक के अलावा? क्योंकि इस प्रकार के जो रेड कलर के जो बैग हैं, इसमें जो भी मटेरियल है इसको अपने को रिसाइकल करना है, रीयूज़ करना है। रिसाइकल करके इनको पिघला के इनको दोबारा क्या है रबर या प्लास्टिक इससे बनाना है। तो केमिकल ट्रीटमेंट, तो इसमें अगर कुछ दूसरी प्रकार की चीज़ें अगर इसमें मिल जाएंगी गलती से, तो फिर क्या उसकी प्योरिटी नहीं बचेगी। वो रबर या प्लास्टिक इससे जो बनेगा वो प्योर नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि रबर या प्लास्टिक के अलावा कुछ भी मत डालिए। अगर कोई भी चीज़ रबर या प्लास्टिक आधा है और आधा कोई दूसरा मटेरियल, जैसे कई बार
निडल है, उसके आधा भाग थोड़ा सा कहीं प्लास्टिक या रबर का होता है, तो उसको इसमें मत डालिए। इसमें प्योरली जो रबर या प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें हैं वही डालिए, इसके अलावा कुछ मत डालिए। दूसरी कैटेगरी जो है इन्फेक्शियस वेस्ट की, ये डिसाइड कर लिया। शार्प्स मीन्स जो तीखे हैं, वेस्ट शार्प्स हैं, तीखी कोई चीज़ है और वेस्ट है, इन्फेक्टेड है, तो उसको डालने के लिए क्या है, वाइट कलर का डब्बा, वाइट कलर का कंटेनर होता है, वाइट कलर कंटेनर होता है, पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है, यानी ऐसा मजबूत डिब्बा होता है जिसमें से नीडल या स्केल्पल, ब्लेड जैसी कोई तीखी चीज़ें उसके आर पार नहीं हो जाएं। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, यानी कि इस डिब्बे के आर पार अपने को दिखता रहता है। और इसी डिब्बे के अंदर 1% हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशंस डाल के रखते हैं पहले से ही, और उसके अंदर क्या है, ये चीज़ें डालते हैं। शार्प्स तीखी चीज़ें हैं और इन्फेक्टेड हैं। तीखी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, नीडल्स हो सकती हैं, ब्लेड्स हो सकती हैं, और स्केल्पल्स, जो सर्जन का जो स्केल्पल है, चाकू जो है काटने के लिए काम में लेते हैं, ऐसी तीखी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तीखी हैं जिनकी तेज़ धार है, शार्प्स जो चीज़ें हैं वो वाइट कलर के कंटेनर के अंदर डालते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है जो है ग्लास, कांच की बनी हुई कोई चीज़ें या फिर मेटल की बनी हुई कोई चीज़ें। ग्लास, कांच, ब्रोकन और अनब्रोकन, टूटा हुआ ग्लास या फिर नहीं टूटा हुआ ग्लास, अनब्रोकन या ब्रोकन दोनों, कांच का बना हुआ कुछ भी सामान है, कोई भी ग्लास वेयर, कांच की चीज़ें डालनी हैं तो ब्लू कलर का कंटेनर काम में लेते हैं, नीले रंग का डिब्बा काम में लेते हैं इनको डालने के लिए। कांच की चीज़ें, ग्लास की चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, मोस्ट कॉमनली तो ग्लास की चीज़ों के अंदर आता है अपने पास एम्प्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर ड्रग्स आती हैं, दवाइयाँ जो इंजेक्शन लगाने के लिए एम्प्यूल्स या वायल्स आते हैं, इनको अगर तोड़ने के बाद, काम में लेने के बाद फेंकना है तो इसमें डालते हैं, या कोई एक्सपायर्ड इस एम्प्यूल को फेंकना है तो क्या है, इस कलर के डिब्बे के अंदर फेंकने हैं। या फिर मेटल्स के अंदर आते हैं इम्प्लांट्स, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डियों के डालने वाली कोई रोड है या मेटल का बना हुआ कोई और इम्प्लांट है, ऐसी चीज़ें अगर डालनी हैं तो ब्लू कलर के डिब्बे के अंदर डालनी है। और इनको भी क्या है, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए कि इसी के अंदर डालिए, क्योंकि अगर आपने कोई कांच की बनी हुई या मेटल्स की बनी हुई चीज़ को अगर किसी जैसे दूसरे कलर के डिब्बे में डाल दिया, येलो या रेड में, तो क्या है कि इन चीज़ों को क्या है कि इनको केमिकल ट्रीटमेंट, इनके ट्रीटमेंट से पहले इनको तोड़ते हैं, श्रेडिंग की जाती है, तो वो इनकी प्रॉपर हो नहीं पाएगी, तो वहाँ पर कुछ ये प्रॉब्लम्स करेंगी अगर दूसरे किसी कलर के डिब्बे में अगर इनको डाल दिया तो वहाँ पर। इसलिए स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए कि ग्लास, कांच की बनी हुई चीज़ें, कांच का सामान या मेटल्स अगर कोई है तो ब्लू कलर के डिब्बे के अंदर डाल दीजिए। तो इस प्रकार से हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली कि प्लास्टिक या रबर की बनी हुई चीज़ें, शार्प्स यानी कि तीखी चीज़ें कहाँ डालनी है, और ग्लास, कांच या मेटल का बना हुआ सामान कहाँ पर डालना है। चौथी कैटेगरी जो है, इस वेस्ट को अपन डालते हैं येलो कलर के बैग के अंदर, पीले रंग के जो बैग के अंदर या डिब्बे के अंदर डालते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या डालते हैं, इन 3 कैटेगरी के अलावा जो कुछ भी बच गया वो सब कुछ क्या है, इस येलो कलर के डिब्बे के अंदर डाल देते हैं, यानी कि नॉन प्लास्टिक और इन्फेक्टेड चीज़। इन्फेक्टेड चीज़ें हैं लेकिन प्लास्टिक की नहीं बनी हुई या फिर कांच की नहीं बनी हुई, वो इसमें डालते हैं। और लिक्विड वेस्ट, अगर कोई लिक्विड वेस्ट है, जैसे लेबोरेटरी के अंदर जैसे कोई यूरिन अगर कहीं पर कलेक्टेड या ब्लड है, ये लिक्विड वेस्ट कहीं डालना है, या फिर लेबोरेटरी या हॉस्पिटल के अंदर काम में आने वाले केमिकल जैसे एक्सपायर्ड हाइपोक्लोराइड या स्प्रिट कहीं पर डालनी है, तो वो क्या है, इस येलो कलर के बैग के अंदर अपन डालते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये याद रखिए कि पहली 3 कैटेगरी के अलावा प्लास्टिक को रेड में डाला, तीखी चीज़ों को वाइट कलर के डिब्बे के अंदर डाला, और कांच या मेटल के बने हुए चीज़ों को अपने ब्लू कलर के अंदर डाल दिया। इसके बाद जो कुछ भी बच गया वो येलो कलर के डिब्बे के अंदर डालते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, आपको क्या है, कोई लंबी लिस्ट या कौन सा किस में डालना है कोई इस प्रकार से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक आइडिया रखिए, एक बेसिक कंसेप्ट अपने दिमाग के अंदर डालिए। सबसे पहले वेस्ट को क्या है कि 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करिए, या तो वो नॉन हैजार्डस होगा या हैजार्डस। नॉन हैजार्डस होगा तो ब्लैक कलर के बैग में अंदर डालिए, अगर हैजार्डस या इन्फेक्शियस है तो उसकी क्या है, इतनी कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए कि इसकी नेचर क्या है, और इस प्रकार से सोच के उसको उसी हिसाब से कलर कोडेड बिन है उसमें डाल दीजिए। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट अपने दिमाग में बनाओगे,
तो अपने आप क्या है कि आइडिया आ जाएगा, सारी चीज़ें याद रहेंगी कि कौन से कलर के बैग के अंदर कौन सी चीज़ें डालती हैं। उसके बाद देखिए ये कैटेगरी है और टाइप ऑफ वेस्ट, यानी कि येलो कलर का अगर बैग है, कलर कोडेड बिन है, येलो कलर का इस प्रकार का डिब्बा है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालती हैं। पैथोलॉजिकल वेस्ट, लेबोरेटरी का वेस्ट जो इन्फेक्टेड है। कॉटन वेस्ट, कॉटन ब्लड से स्टेंड है या क्या है, पस से स्टेंड है, कोई कॉटन या कॉटन का स्वैब है जिसके ब्लड लगा हुआ है या कहीं पर पस लगी हुई है, पेशेंट के कांटेक्ट में अपन कहीं पर काम में ली है, तो इस सारी कॉटन को किस में डालते हैं, येलो कलर के बैग। ड्रेसिंग मटेरियल, मरीज़ की जो क्या है बेड शीट है, लाइनेंस हैं उसकी, या सर्जन का पहना हुआ गाउन अगर इन्फेक्टेड है और उसको अगर आपको डालना है, फेंकना है, तो फिर उस ड्रेसिंग मटेरियल को येलो कलर के बैग के अंदर डालिए। बेडिंग्स को डालिए। बॉडी फ्लूइड कॉन्टामिनेटेड पेपर एंड क्लॉथ, कागज़ या कोई भी कपड़ा जो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आया हुआ है या पेशेंट के कांटेक्ट में आया है उसको इसमें डालिए। फेस मास्क और कैप को इसमें डालते हैं क्योंकि इन्फेक्टेड होते हैं। ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, ऐसी दवाइयाँ जो एक्सपायर्ड हैं या अभी काम में नहीं आ रही हैं या फिर साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ हैं, उनको भी क्या है येलो कलर के बैग के अंदर डालते हैं। और इस कैटेगरी को थोड़ा याद रखिए क्योंकि पहले इस कैटेगरी की दवाइयों को अपन ब्लैक कलर के बैग के अंदर डालते थे, अभी ये कैटेगरी चेंज की है कि जो भी एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं उनको इस प्रकार के येलो कलर के बैग के अंदर डालते हैं। और यहाँ पर याद रखिए कि एक्सपायर्ड दवाई तो है लेकिन इंजेक्शन किसी एम्प्यूल के अंदर है, यानी कि वो ग्लास के बने हुए कंटेनर के अंदर है, तो फिर येलो में नहीं, फिर डालेंगे ग्लास वाले के अंदर ही, जो कि है ब्लू कलर का बैग होता है उसके अंदर ही डालेंगे। तो इस प्रकार से याद रखिए। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी का जो वेस्ट है वो भी क्या इस येलो कलर के बैग के अंदर डालते हैं, यानी कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस प्रकार का जो मटेरियल है वो इस येलो कलर के बैग के अंदर डालते हैं। लेकिन आप दूसरे तरीके से याद रखिए कि इसके अंदर क्या क्या नहीं डालना है। पहली बात, प्लास्टिक या रबर की चीज़ें नहीं डालनी क्योंकि वो रेड के अंदर डालेंगे। तीखी चीज़ें, शार्प्स नहीं डालनी क्योंकि शार्प्स को कहाँ डालेंगे, वाइट कलर के बैग के अंदर डालेंगे। तीसरी कंडीशंस, ग्लास या मेटल्स, कांच की बनी हुई चीज़ों को नहीं डालना क्योंकि कांच को डालने के लिए अलग डिब्बा है, ब्लू कलर के बैग के अंदर डालेंगे। यानी कि जो जो नहीं डालना है उसके अलावा जो भी चीज़ें बच गया मटेरियल्स, वो सब कुछ इस येलो कलर के बैग के अंदर डाल सकते हैं क्योंकि अपने पहले से ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया कि रेड के लिए, ब्लू के लिए और वाइट के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद जो कुछ भी बचता है वो क्या है, इस येलो कलर के बैग के अंदर डालते हैं। और येलो कलर के बैग का जो है कैसे इसका फाइनल ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसको क्या है इंसिनरेशंस करते हैं। हाई टेम्परेचर पर इस प्रकार के वेस्ट को जलाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है, प्लेसेंटा या कटे फटे जो अंग हैं, ऑर्गन्स या ऑर्गन्स का कोई पार्ट है, वो भी क्या है इसी येलो कलर के बैग के अंदर डालते हैं। लिक्विड वेस्ट जो है, केमिकल्स जैसे स्प्रिट बच गई या हाइपोक्लोराइट बचा हुआ या और भी कोई लिक्विड हॉस्पिटल के अंदर बचा हुआ है, वो अगर फेंकना है, डालना है तो येलो कलर के बैग के अंदर। और फाइनली इसका क्या करते हैं, इंसिनरेशंस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको क्या है जलाते हैं। तो जलाते हैं तो इसमें इस प्रकार का वेस्ट नहीं होना चाहिए जो कि इसके जलाने के बाद जो इंसिनरेशंस की ऐश बनती है, राख बनती है, वो राख नहीं बन पाई। तो मेटल्स इसमें नहीं डालते क्योंकि मेटल्स पूरी तरह जल नहीं पाएंगे, तो वो फिर पूरा क्या है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से क्या है कि रबर, क्योंकि रबर को रिसाइकिल करना है इसलिए रेड में डाल दीजिए। और ग्लास, कांच की चीज़ें भी नहीं डालते क्योंकि वो भी क्या इंसिनरेशंस की जो ऐश बनती है उसमें कहीं पर कुछ क्या है समस्या, कुछ प्रॉब्लम क्या उनसे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है रेड कलर का बिन है, रेड कलर कोडेड बिन है। इसमें रेड से याद रखिए रबर एंड प्लास्टिक, रबर और प्लास्टिक की बनी हुई सारी चीज़ें इस रेड कलर के डिब्बे के अंदर डालते हैं। सिरिंज विदाउट निडल, सिरिंज रबर की बनी होती है, अगर उसके साथ निडल नहीं है तो सिरिंज को इसमें डाल दीजिए। आईवी सेट को डाल दीजिए, कैथेटर, ग्लाउज, यूरिन बैग, सब कुछ प्लास्टिक या रबर का बना हुआ है वो इसमें डाल दीजिए। गॉगल्स, प्लास्टिक वेस्ट, सब कुछ इसके अंदर डाल देते हैं जो रबर या प्लास्टिक का बना हुआ है, क्योंकि इसको रिसाइकिल कर लेंगे, इसको पिघला कर क्या है दोबारा काम में लेंगे। लेकिन प्लीज़ रबर या प्लास्टिक के अलावा कुछ भी मत डालिए क्योंकि आपने थोड़ा सा भी इसके अलावा कुछ और डाल दिया तो इसके रिसाइकलिंग के अंदर वो प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेगा, सही से इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ रबर और
प्लास्टिक के अलावा रेड कलर के डिब्बे में तो आप और कुछ मत डालिए, लेकिन प्योरली जो रबर या प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ है वो इसमें डालिए। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न आपको लग रहा है कि ये रबर या प्लास्टिक का नहीं बना हुआ, तो उसे येलो कलर के डिब्बे में डाल दो, लेकिन प्लीज़ इसमें मत डालो। नेक्स्ट कैटेगरी है वाइट कलर का डब्बा। ट्रांसल्यूसेंट होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके क्या है, अपने को आर पार दिखता है। वाइट कलर का डिब्बा जो अपन काम में लेते हैं, इसमें क्या है, क्या क्या डालते हैं वाइट कलर के डिब्बे के अंदर? तीखी चीज़ें, शार्प्स तीखी चीज़ें डालते हैं, नीडल्स डालते हैं, सिरिंज विद फिक्स नीडल्स, ऐसी सिरिंज जिनके साथ नीडल लगी हुई है और उस नीडल को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसी सिरिंज विद फिक्स नीडल्स को इसमें डालेंगे। ब्लेड्स और स्केल्पल्स, तीखी चीज़ें जो होती हैं इसमें वाइट कलर के डब्बे के अंदर। ये पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है, यानी तीखी चीज़ें इससे आर पार नहीं हो सकती, इसमें कोई पंक्चर नहीं कर सकती, कोई छेद वो नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को वाइट कलर के डिब्बे के अंदर डालते हैं। फिर आता है ब्लू कलर का कंटेनर, नीले रंग का जो डिब्बा है, इसके अंदर क्या क्या डालते हैं? ग्लास, ब्रोकन और अनब्रोकन, किसी भी प्रकार का ग्लास या जो कांच है, वो कांच का सामान ग्लास वेयर है, वो इसके अंदर डालते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे ब्रोकन ग्लासेस, कांच, टूटा हुआ कांच, जैसे एम्प्यूल्स, जो इंजेक्शन लगाने के लिए तोड़े हुए वायल्स, या फिर एम्प्यूल्स, या फिर लैब की स्लाइड टूटी हुई हो चाहे नहीं टूटी हो, लैब की स्लाइड को फेंकना है इन्फेक्टेड को, तो इसमें डालेंगे। मेटल्स जो होते हैं, मेटल की बनी हुई चीज़ें, रोड्स जो हड्डियों में डालते हैं सर्जन्स, उनको कहीं अगर फेंकना है निकालने के बाद, या कुछ और नेल्स भी हड्डियों में डालने वाले इम्प्लांट जो होते हैं, बॉडी इम्प्लांट्स जो भी हैं मेटल के बने हुए, उनको अगर फेंकना है तो ब्लू कलर के इस कंटेनर के अंदर इनको फेंकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल वेस्ट, जो कि नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है, नॉन हैजार्डस है, सामान्य कचरा है। जैसा घरों के अंदर होता है वैसा ही अगर हॉस्पिटल के अंदर है, मान लो कोई कागज़ है, कोई टिश्यू पेपर है, या कोई डिस्पोजेबल कोई कप है, इस प्रकार की चीज़ें अगर फेंकनी हैं, रैपर्स जो आते हैं कोई सामान को निकालने के बाद जो ऊपर वाला रैपर फेंकना है, ये सभी चीज़ें क्या है, जनरल वेस्ट जो होता है, इनको ब्लैक कलर के डिब्बे के अंदर, इनको क्या है, ब्लैक कलर के डिब्बे के अंदर डालकर फेंकते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ कंसेप्ट याद रखिए कि कौन सी चीज़, पहले तो याद रखिए कि इन्फेक्टेड है या नहीं। इन्फेक्टेड है तो उन 3-4 कैटेगरी में से किसी एक में, और इन्फेक्टेड नहीं है तो ब्लैक कलर के डिब्बे के अंदर। अब अगर इन्फेक्टेड है तो उसकी नेचर क्या है, मटेरियल क्या है, किस चीज़ से बनी हुई चीज़ है? प्लास्टिक या रबर की है तो रेड कलर के अंदर, ग्लास की बनी हुई है तो ब्लू कलर के अंदर, शार्प है, तीखी है तो क्या है, वाइट कलर के डिब्बे के अंदर, और इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर नहीं है तो क्या है, येलो कैटेगरी के अंदर या पीले रंग के डिब्बे के अंदर क्या है, उस मटेरियल को अपन डालते हैं। तो इस प्रकार से इस कंसेप्ट के बेसिस पे अपन एक आइडिया रख के याद कर लेंगे कि कौन सी चीज़ को किस में डालना है। कोई एक लंबी चौड़ी लिस्ट को किसी प्रकार से रटने या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप दिमाग लगा के अपन जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर्स अपन दे पाएंगे। थैंक यू।